बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। We were studying chapter number 10, acid, bases and salts. Our previous topic was about uses of salts and neutralization reaction. Today we are going to do the exercise and short questions of the chapter. But before going toward that, we have some interesting information at the end of your chapter, which is your tears, perspiration and blood taste salty not because of you eat common salt every day. Rather, your body contains other salts that give salty taste to your tears, perspiration and blood. कहते हैं कि हमारे जो आंसू हैं, पसीना है और जो ब्लड है उसका टेस्ट सॉल्टी इस वजह से नहीं है क्योंकि हम हमारे खाने में डेली बेसिस पर नमक इस्तेमाल करते हैं, बल्कि ये इस वजह से सॉल्टी है कि हमारी बॉडी में और भी मुख्तलिफ किस्म की सॉल्ट्स मौजूद हैं। फूड के ज़रिए से भी कई सॉल्ट्स जाती हैं, कई रिएक्शंस के ज़रिए से प्रोड्यूस होती हैं। ये उनकी वजह से हमारे जो ब्लड है, जो हमारे टीयर्स हैं, पर्सपिरेशन है, ये सारे के सारे सॉल्टी हैं। इसके अलावा प्रिजर्वेटिव्स इन फूड, जो हमारे केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं फूड स्पॉइलेज को, फूड को ख़राब होने से, गलने सड़ने से बचाने के लिए, उसे हम कहते हैं प्रिजर्वेटिव्स। फूड स्पॉइलेज जो है वो खाना गलता सड़ता क्यों है, ख़राब क्यों होता है, तो इसके दो रीजंस हैं। आया कोई केमिकल रिएक्शंस होना स्टार्ट हो गए हैं या माइक्रोबियल एक्शंस है, उसमें बैक्टीरिया या फंगस या इस किस्म की माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। तो प्रिजर्वेटिव्स जो है वो आया एंटी माइक्रोबियल के तौर पर काम करेंगे, इन माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोकेंगे, या एंटीऑक्सीडेंट्स के तौर पर काम करेंगे, केमिकल रिएक्शंस को रोकेंगे, या दोनों के तौर पर भी काम कर सकते हैं। जो फूड बनाने वाली हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो हमारे फूड के अंदर ज़्यादातर प्रिजर्वेटिव्स इसलिए ऐड करते हैं ताकि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान, क्योंकि वो फ़ौरन से ही उस जगह पर नहीं पहुंच जाती जहां उसने सेल होना है, कई जो है वो शिपिंग में अरसा लग जाता है, महीने लग जाते हैं, तो इस दौरान वो फूड खराब ना हो, इस चीज़ से बचाने के लिए हम लोग उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं। नेचुरल फ्रूट प्रिजर्वेटिव्स सच आर सॉल्ट, शुगर, अल्कोहल एंड विनेगर, ये नेचुरल प्रिजर्वेटिव हैं जिन्हें आप कॉमन तौर पर अपने घरों में अचार की शक्ल में यूज़ करते हैं। हम लोग घरों में जो है वो अचार यूज़ करते हैं, मुरब्बा यूज़ करते हैं, सिरके का अचार यूज़ करते हैं, तो ये सारे असल में फूड प्रिजर्वेटिव्स हैं, नेचुरल फूड प्रिजर्वेटिव्स, नमक, चीनी और सिरका एंड अल्कोहल। दे एफिशिएंटली कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन फूड, फूड में बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होने देते, और इनको मीट, फिश और बहुत सारी चीज़ों को ज़्यादा देर तक जो है वो प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप लोगों ने नमकीन गोश्त के बारे में जानते होंगे कि जिसमें नमक के साथ गोश्त को बॉयल किया जाता है और बाद में उसको सुखा लिया जाता है, कि अगर घरों में फ्रिज नहीं भी मौजूद तो इस तरह से वो जो नमकीन गोश्त तैयार हुआ है आपका, वो ज़्यादा देर तक खराब नहीं होगा, आप उसको ज़्यादा देर तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से वी हैव एसिड रेन। एसिड रेन इज फॉर्म्ड बाय डिसॉल्विंग एसिडिक एयर पॉल्यूटेंट्स लाइक ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन बाय रेन वाटर। हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं या डिफरेंट किस्म के पॉल्यूशंस हैं जिसकी वजह से हवा में मौजूद ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, जब ये ऑक्साइड्स वाटर के साथ, रेन वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, दे फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड and nitric acid, and these are very strong acids। और जब ये रेन वाटर इन एसिड्स के साथ ज़मीन पर गिरती है तो इसकी वजह से बहुत सारे डैमेजेस होते हैं एनिमल्स को, प्लांट्स को, यहाँ तक कि कई मरतबा ह्यूमंस जब इस किस्म की रेन में जाते हैं तो उनकी बॉडी पर भी जो है वो रैशेस हो जाते हैं, डिफरेंट किस्म की बीमारियाँ होती हैं। तो और असल वजह यह है कि रेन वाटर की pH इन एसिड्स की प्रेजेंस की वजह से कम हो गई है, और इसीलिए हम इस किस्म की रेन को कहते हैं एसिड रेन। यहाँ तक कि सॉइल भी इससे बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होती है। तो चलते हैं हम हमारे टॉपिक विच इज MCQs एंड शॉर्ट क्वेश्चंस। So starting from the first MCQs, a base is a substance which neutralize an acid. Which of the following is not a base? तो इनमें से कौन सी बेस नहीं है? तो हमें मालूम है NaCl एक सॉल्ट है, तो सोडियम क्लोराइड इज नॉट अ बेस।
ल्यूइस एसिड बेस कॉन्सेप्ट हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेप्ट, क्या नहीं है, तो उसमें चूंकि हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की बात की थी, उसमें प्रोटॉन के बारे में कोई बात नहीं हुई थी, तो इसलिए डी ऑप्शन, डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोटॉन। इसके अलावा एसिटिक एसिड इज यूज्ड फॉर, एसिटिक एसिड को ना ही हम एक्सप्लोजिव बनाने में यूज करते हैं, एचिंग डिजाइन के लिए नाइट्रिक एसिड था, क्लीनिंग मेटल्स के लिए HCl था, तो फ्लेवरिंग ऑफ फूड के लिए हम एसिटिक एसिड विनेगर यूज करते हैं। अ सॉल्ट इज नॉट कंपोज्ड ऑफ, तो सॉल्ट में क्या चीज नहीं होती, तो हमें पहले ये मालूम होना चाहिए सॉल्ट में होता क्या क्या है। तो सॉल्ट में एक पॉजिटिव मेटल आयन था, जैसे कि पोटाशियम एक पॉजिटिव मेटल आयन, और साथ में नाइट्रेट, नेगेटिव एसिड जैसे एनाइन आने वाला, तो यानी कि एनाइन जो है वो एसिड से आता है और पॉजिटिव मेटल आयन बेस से आता है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है एनानाइन ऑफ अ बेस, ये गलत ऑप्शन है, तो इसलिए ये इसका करेक्ट आंसर है। इफ अ लिक्विड हैज अ pH ऑफ 7, पूरी pH 7 है, तो इसका मतलब इट इज न्यूट्रल। अ सॉल्ट ऑलवेज, तो सॉल्ट क्योंकि आयनिक कंपाउंड है तो इसमें हमेशा आयन्स जरूर होंगे। सॉल्ट के, हर सॉल्ट के साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होना कंपलसरी नहीं है, ये किसी किसी के साथ होता है, जैसे NaCl है उसके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आपने नहीं पढ़ा कभी भी, तो इसलिए हम लोग ये इसमें साथ नहीं जो है वो पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होना कंपलसरी है। सॉल्ट के लिए आयन्स होना कंपलसरी है क्योंकि ऑल साइड्स आर आयनिक कंपाउंड इन नेचर। Dilute acids react with carbonates to produce the given product except, एसिड जब कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनेगा, तो चूंकि कार्बोनेट्स हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जरूर बनेगी, वाटर जरूर बनेगा, सॉल्ट तो बननी है, तो ऑब्वियस बात है हाइड्रोजन गैस जो है वो नहीं प्रोड्यूस होगी। नंबर 8, in the preparation of insoluble salts which one of the facts is incorrect। असल में ये आपका जो ऑप्शन है ये स्टेटमेंट भी गलत है और इसके ऑप्शंस भी गलत हैं कि असल में स्टेटमेंट को कोई भी ऑप्शन फॉलो नहीं कर रहा। लेट्स सी कि अब न्यू आने वाली बुक्स में पब्लिशर इस मिस्टेक को करेक्ट करते हैं या नहीं, कि यहाँ पर उन्होंने असल में पूछा है कि इनसोल्यूबल सॉल्ट की प्रिपरेशन में कौन सी बात इनमें से जो नीचे कही गई है वो गलत है। अब दो ऑप्शंस इस लिहाज से ठीक है और दो ऑप्शंस गलत हैं, जैसे कि 2 सोल्यूबल सॉल्ट्स आर मिक्स, तो यस हम लोग जब इनसोल्यूबल सॉल्ट प्रिपेयर करते हैं तो 2 सोल्यूबल सॉल्ट्स को मिक्स करते हैं। 2 सोल्यूबल सॉल्ट्स आर प्रोड्यूस, तो जबकि हम इनसोल्यूबल सॉल्ट बना रहे हैं तो सोल्यूबल सॉल्ट्स प्रोड्यूस नहीं होती दोनों की दोनों। उसके बाद वन ऑफ द सॉल्ट प्रोड्यूस्ड इज इनसोल्यूबल, यस एक सोल्यूबल सॉल्ट प्रोड्यूस होती है और एक इनसोल्यूबल सॉल्ट प्रोड्यूस होती है। फोर्थ ऑप्शन, बोथ ऑफ द सॉल्ट्स प्रोड्यूस्ड आर इनसोल्यूबल, दोनों सॉल्ट्स इनसोल्यूबल हैं, नहीं ऐसा नहीं है। तो अगर हम स्टेटमेंट को देखें उन्होंने कहा कौन सा फैक्ट इनकरेक्ट है, तो दोनों ही फैक्ट्स इनकरेक्ट हैं। और अगर हम इसको अपनी तरफ से स्टेटमेंट चेंज कर लें विच वन ऑफ द फैक्ट इज करेक्ट, तो करेक्ट की बात करें तब भी दोनों ही करेक्ट हैं। तो इस लिहाज से इस ऑप्शन को आप फिलहाल स्किप कीजिए, जो है वो हमारी न्यू पब्लिशर की बुक में जैसे जो है वो अगर स्टेटमेंट जिस लिहाज से आती है, अदरवाइज मोस्ट जो हमारा आंसर करेक्ट है। चूंकि इनसोल्यूबल सॉल्ट की प्रेपरेशन है तो सी को हम फॉलो करेंगे अगर ये ऑप्शन आपको आता है, अदरवाइज इस किस्म के ऑप्शंस आपको पेपर में कभी भी नहीं देंगे कि जिसके आपके एनोनिमस आंसर हो, तो लेकिन वैसे अगर आता है तो ऑप्शन सी को आप करेक्ट करेंगे क्योंकि हम इनसोल्यूबल सॉल्ट की प्रेपरेशन की बात कर रहे हैं। A reaction between an acid and a base produce, तो एसिड और बेस आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ HPO4 डाई नेगेटिव इज, चूंकि कॉन्जुगेट एसिड बनाना है आपने, इसका मतलब जो स्पीशी आपको दी गई है ये कॉन्जुगेट बेस के तौर पे काम करेगी, सॉरी जो स्पीशी है वो बेस के तौर पे काम करेगी, तो ही जो प्रोडक्ट बनेगा वो कॉन्जुगेट एसिड के तौर पे काम करेगा। और अगर ये बेस है तो इसका मतलब ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट के हिसाब से H पॉजिटिव प्रोटॉन को ये स्पीशी एक्सेप्ट करेगी। अब ये एक्सेप्ट करेगी तो इस लिहाज से हमारा पहला ऑप्शन भी गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन में PO4 है ही नहीं क्योंकि चार्जेस में सिर्फ तब्दीली आएगी और इसमें ऑक्सीजन का तो कोई चेंजेस आनी ही नहीं है। इसी तरीके से हमारे पास जो सी ऑप्शन है इसमें हमारे पास क्वेश्चन के में एक हाइड्रोजन था, अब H पॉजिटिव एक्सेप्ट करने के बाद एक H2 हो गया, तो इसलिए सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। What is the pOH of a 0.02 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है तो पहले इसकी हम आयनाइजेशन देखेंगे। सो कैल्शियम डाइपॉजिटिव आयंस एंड 2 हाइड्रोक्साइड आयंस विल बी प्रोड्यूस्ड, 2 हाइड्रोक्साइड आयंस विल बी प्रोड्यूस्ड। तो चूंकि हमारे पास मोलैरिटी को मल्टीप्लाई करते हैं 0.02 के साथ, आंसर आता है 0.04। अब इसके आप नेगेटिव लॉग लेंगे तो आंसर कम्स टू बी 1.698। Which one of the following species is not amphoteric? कौन सी स्पीशी इनमें से एम्फोटेरिक नहीं है, तो इसमें से हमारे पास जो स्पीशी एम्फोटेरिक नहीं है वो है अमोनिया।
चूंकि अमोनिया जो है वो एक बेस है, वो एम्फोटेरिक नहीं है, बाकी तीनों स्पीशीज एम्फोटेरिक हैं। The product of Lewis acid base reaction is called adduct. The bond between the species is, तो चूंकि acid base reaction में coordinate covalent bond बनता है। The water of crystallization is responsible for, तो water of crystallization shape of the crystal के लिए responsible है। You want to dry a gas, which one of the following salt you will use? तो चूंकि हमने जो है वो गैस ड्राई करनी है, so we are going to use calcium oxide. Ferric hydroxide is precipitated out of solution when aqueous sodium hydroxide solution is added to ferric chloride. तो कलर क्या आपका प्रोड्यूस होगा? dirty green. उसके बाद है which ion is the conjugate base of sulfuric acid? sulfuric acid H2SO4. पूछ रहे हैं conjugate base, तो इसका मतलब है इसने अपना एक हाइड्रोजन H पॉजिटिव प्रोटॉन डोनेट कर देना है, तो डोनेट करने पर बच जाएगा HSO4। चूंकि एक डोनेट किया है तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक्स्ट्रा हो जाएगा, -1। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Which one of the following is a Lewis base? तो Lewis base के हिसाब से अमोनिया is a Lewis base, बाकी सारे एसिड्स हैं। According to the Lewis concept, acid is a substance which can, तो acid एक ऐसा सब्सटेंस है Lewis concept के हिसाब से which can donate pair of electron, accept a pair of electron, donate a proton, accept a proton। तो चूंकि जो है ये हमारा एसिड है, तो एसिड एक ऐसा स्पीशी है जो कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकती है। Given a Kc is H positive and OH negative is 1 into 10 raised power minus 14 at 25 degrees. What is the concentration of H positive ion in pure water at 25 degree Celsius? तो चूंकि हमें pure water है और at 25 degrees, so it will be 1 into 10 raised power minus 7 mole per decimeter cube. उसके बाद है हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम 3 कॉमन हाउस होल्ड सब्सटेंसेस जिसकी pH वैल्यू 7 से ग्रेटर है। सोप, डिटर्जेंट एंड शैम्पू बेसिक इन नेचर हैं, तो इनकी pH 7 से ज़्यादा होगी। कम किसकी होती है? विनेगर, सिरका, सिट्रस फ्रूट्स, खट्टे फ्रूट्स और साथ में बटर, ये सारे एसिडिक इन नेचर हैं, दे विल हैव pH लेस देन 7। और नॉर्मल किनकी है? वाटर, सॉल्ट एंड शुगर की। Define a base and explain all alkalis are bases but all bases are not alkalis। कहते हैं एक बेस को डिफाइन करें तो बेस एक ऐसा सब्सटेंस है, हम लोग किसी भी कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करते, हम एक बेसिक डेफिनेशन यहाँ पे लिख रहे हैं कि बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि तीनों कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये काम जरूर होना है। उसके बाद है और जिसकी pH वैल्यू 7 से ज़्यादा होगी। अब सारी जो बेस, अब अल्कली हम किसे कहते हैं? हम कहते हैं जितनी भी बेस अगर आप उसको वाटर में डिसॉल्व कर लें तो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद जो आपको सोल्यूशन मिलेगा उसे हम कहते हैं अल्कली। लेकिन सारी की सारी बेसिस वाटर में डिसॉल्व नहीं होती, कुछ ऐसी हैं जो वाटर में इनसॉल्युबल होती हैं, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अल्कलीज चूंकि बेस को डिसॉल्व करने पर बनेगी, तो जितनी भी अल्कलीज हैं दे आर बेस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज। डिफाइन ब्रोंसिडोलोरी बेस एंड एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल दैट वाटर इज ब्रोंसिडोलोरी बेस। तो ये बेटे आपके बुक में ही मौजूद है। ब्रोंसिडोलोरी की बेस की पहले डेफिनेशन मार्क करेंगे, उसके बाद HCl चूंकि जब वाटर के साथ रिएक्ट कर रही है तो यहाँ पर ये एक प्रोटॉन एक्सेप्टर का काम कर रही है, सो हियर इट इज अ बेस। सो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप जो है वो अपनी नोटबुक्स पे राइट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपकी बुक पे मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि आप ये जस्टिफाई कीजिए, ये भी आप अपनी नोटबुक्स पे लिखेंगे कि ब्रोंसिडोलोरी कॉन्सेप्ट सिर्फ एक्वस मीडियम पर ही एप्लीकेबल है, नॉन एक्वस मीडियम पर ये एप्लीकेबल नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू ब्रोंसिडोलोरी कॉन्सेप्ट दोनों ने जो काम करना है, क्वेश्चन ये है कि ब्रोंसिडोलोरी कॉन्सेप्ट जो है, आपने पीछे आर्हीनियस कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो आपने कहा था कि वो एक्वस मीडियम पे ही सिर्फ लगता है, तो ब्रोंसिडोलोरी कॉन्सेप्ट को जस्टिफाई कीजिए कि ये नॉन एक्वस मीडियम पर भी लागू होता है। तो रीज़न ये है कि यहाँ पर उन्होंने कहीं पर भी जो प्रोटॉन का ट्रांसफ़र है, ये इसको हमने शर्त नहीं दी कि ये वाटर में होगा तो ही होगा। हमने कितने सारे रिएक्शंस देखे जिसमें जो है वो वाटर के बगैर भी रिएक्शन हुआ, जैसे अमोनिया का HCl के साथ रिएक्शन था, वाटर तो नहीं था, रिएक्शन भी हुआ, प्रोटॉन ट्रांसफर भी हुआ। तो इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि ये जो ब्रोंसिडोलोरी कॉन्सेप्ट है ये नॉन एक्वस मीडियम पर भी जो है वो पॉसिबल है। So the compounds which have H positive ions also act as acid in addition to water। वाटर के अलावा भी जितने स्पीशीज जिनके पास H पॉजिटिव है और OH नेगेटिव है वो बेस और एसिड के तौर पे काम कर रहे हैं।
विच काइंड ऑफ बॉन्ड फॉर्म्स बिटवीन ल्यूइस एसिड एंड बेस, तो ल्यूइस एसिड एंड बेस के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है। वाई एच पॉजिटिव आयन एक्ट एज ल्यूइस एसिड, क्योंकि एच पॉजिटिव आयन के पास जो है वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करने की पावर मौजूद है। नेम टू एसिड्स यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, तो सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड में ये पावर मौजूद है और इसको हम एज अ फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं। डिफाइन पीएच एंड व्हाट इज द पीएच ऑफ प्योर वाटर, तो ये भी आपके पीएच के टॉपिक में ही आंसर मौजूद है, इसको वहां से आप मार्क करेंगे कि पीएच क्या है, नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, और प्योर वाटर की पीएच 7 है। How many times the solution of pH 1 will be stronger than that of solution of pH 2, ये भी आपके pH के टॉपिक में ही आंसर मौजूद है कि जो 1 pH है इट इज 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन pH 2, इसी तरीके से pH 2 pH 3 से 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है एंड सो ऑन। गिव फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्ट, तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्ट्स में से कोई से भी आप कैरेक्टरिस्टिक मेंशन कर सकते हैं। तो पहली दो हम मेंशन कर रहे हैं कि सॉल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड्स एंड दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाउ द सोल्यूबल सॉल्ट्स आर रिकवर्ड फ्रॉम वाटर, सो दो मेथड हैं, एवेपोरेशन से कर लें या क्रिस्टलाइजेशन के मेथड से एक ही है। हाउ द इनसोल्यूबल सॉल्ट्स आर प्रिपेयर्ड, तो ये भी आपका टॉपिक है, तो इनसोल्यूबल सॉल्ट्स कैसे प्रिपेयर होती हैं तो आप उसको वहां से मार्क कीजिएगा। व्हाई आर सॉल्ट इज न्यूट्रल, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल, तो सॉल्ट न्यूट्रल क्यों है, क्योंकि जो हमारा प्रोडक्ट तैयार होता है उसको आप नॉर्मल और न्यूट्रल सॉल्ट की डेफिनेशन के साथ इसको मेंशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम एन एसिड यूज इन द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, तो दो एसिड हम यूज कर रहे हैं, बेंजोइक एसिड एंड एसिटिक एसिड, दोनों फूड प्रिजर्वेशन में यूज होते हैं। नेम द एसिड प्रेजेंट इन द फॉलोइंग, तो विनेगर में एसिटिक एसिड एंड स्टिंग में फॉर्मिक एसिड, सिट्रस फ्रूट सिट्रिक एसिड एंड सोर मिल्क में लैक्टिक एसिड। ये सारे आपके यूजेस ऑफ एसिड के बाद एक बॉक्स मौजूद है जिसमें ये सारे आंसर्स मौजूद हैं। हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट लेड हाइड्रोक्सी नाइट्रेट इज अ बेसिक सॉल्ट, क्योंकि इसमें हाइड्रोक्साइड आयन अभी भी मौजूद है तो इसलिए ये एक बेसिक सॉल्ट है। तो इसको आप जो है वो अपनी नोटबुक्स पर लिखेंगे। उसके बाद अगर आपने कोई एसिडिक सॉल्ट बनानी है तो कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो हम एक एसिड और बेस का रिएक्शन करेंगे और एक ऐसे एसिड का जिसमें हाइड्रोजन आयन एक से ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप HCl के साथ एसिड और बेस का रिएक्शन करेंगे तो वो बेसिक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा, उससे आपको एसिडिक सॉल्ट नहीं मिलेगी। तो हम किसी ऐसे एसिड को यूज़ करेंगे जिसमें हाइड्रोजन एक से ज़्यादा है, तो आपको जो सॉल्ट प्रोडक्ट मिलेगा इट इज़ अ एसिडिक सॉल्ट। The last question is which salt is used to prepare plaster of Paris, तो कैल्शियम सल्फेट जिप्सम को हम यूज करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्रिपेयर करने के लिए। तो बेटे अपने जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं 1 वर्ड आंसर्स को आप बुक पे ही राइट कर लीजिएगा, जो डिटेल्ड आंसर्स हैं वो आपने अपनी नोटबुक पर लिखने हैं, बाकी जो है वो आपकी बुक पर ही मौजूद हैं। तो इसके साथ उसके बाद हमारे रह जाएंगे न्यूमेरिकल्स, इंशाल्लाह वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।